हेलो गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट. व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट थ्रिव्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. इट कंस्टिट्यूट्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही आ जाती हैं. व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? The ecosystem comprises all the biotic and abiotic factor interacting with one another in a given area. किसी भी गिवन एरिया में जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसको हम इकोसिस्टम बोल देते हैं. इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक कंपोनेंट्स include all living organisms and abiotic components include sunlight, temperature, air, wind, rainfall, sun, soil, minerals, etc. एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम आर पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम ये इसका फ्लो चार्ट है. इकोसिस्टम हैज़ कंसिडर्ड टू फैक्टर्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक फैक्टर फर्दर split into the three parts: producer, consumers and decomposers. And consumers further part into the three parts: primary, secondary and tertiary. Primary called the herbivorous, secondary called the primary carnivorous and tertiary called the secondary carnivorous. Then what are the question? What are the different type of landform present in our environment? Mountains, hills, plateau and plains. What are lithosphere? Lithosphere क्या होता है? The lithosphere is the rocky outer part of the earth. It is made up of the brittle crust and top part of the upper mantle. lithosphere जो रॉकी अर्थ की जो ऊपर की रॉकी पथरी एरिया होता है उससे बनता है. What is the biosphere present? Where is the biosphere present? Biosphere कहाँ प्रेजेंट होता है? बायोस्फीयर मेक अप द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट. अर्थ का वो पोर्शन होता है जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है. बायोटिक कंपोनेंट, इट हैज़ थ्री पार्ट्स: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर. व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? ऑल लिविंग प्लांट्स, ग्रीन एल्गे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. कोई भी ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गे अपना फूड खुद बनाती हैं. शुगर एंड स्टार्च किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की हेल्प से, विद द यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी. इसको हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. सारे ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं. इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं. द सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स. दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम अदर एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट एज देयर फूड. जो ऑर्गेनिज्म बाकी ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बनाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को, उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं. ऑल एनिमल्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी. सारे एनिमल्स को हम कंज्यूमर कह सकते हैं. For their food, they depend for their food directly or indirectly. Example: human beings, goat, deer, fish, lion, cow, buffalo are common examples. Further, consumers can be classified into three categories: herbivorous, carnivorous and omnivorous. What are herbivorous? The animals or organisms which get their food by eating products or producers or plants. वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं. एग्जाम्पल: डियर, रैबिट, रैट, कॉट, स्क्वायरल. कार्निवोरस: द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम्स अदर एनिमल्स. एंड हर्बीवोरस: देयरफॉर कार्निवोरस फीड ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस. कार्निवोरस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? हर्बीवोरस के फ्लैश पे और अदर एनिमल्स पे. दे आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कार्निवोरस. इनको हम प्राइमरी कार्निवोरस और सेकेंडरी ऑर्डर कंज्यूमर भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल: स्नेक, वाइल्ड कैट, जैकाल, फ्रॉग, बर्ड्स, फिशेस एक्सेट्रा. थर्ड वन इज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस क्या होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच फीड बोथ प्लांट एंड एनिमल. जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही खा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस. एग्जाम्पल: ह्यूमन बींग्स आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस. फोर्थ वन इज पैरासाइट. पैरासाइट्स क्या होते हैं? Those organisms which live on body of host and take food from it. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना. एग्जाम्पल: एक्डाइज और कैस्केटा एक्सेट्रा. फोर्थ वन इज द डिकम्पोजर्स. ये बायोटिक कंपोनेंट का थर्ड कंपोनेंट है. डिकम्पोजर: दे आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी एनर्जी को ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करके अपनी एनर्जी को लेते हैं. These microorganisms are decomposed as they break down complex organism into small simple or inorganic substance and get into the soil. ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ के यूज़ करते हैं.
सेकेंड वन इज़ द एबायोटिक कॉम्पोनेंट। अभी हमने बायोटिक कॉम्पोनेंट्स के पॉइंट्स पढ़े हैं, अब एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑल द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स सच एयर, वाटर, लैंड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइट एक्सेट्रा फॉर्म एबायोटिक। ये सारे कॉम्पोनेंट्स मिला के एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स बनते हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स आर फिजिकल वेक्टर। ये एक फिजिकल फैक्टर्स है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर के। क्लाइमेट फैक्टर, these are sunlight, temperature, pressure, humidity, moisture, rainfall etc. These factors affect the distribution of organism. ये सारे फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सेकेंड, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज़ द सनलाइट, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है किसी भी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है किसी भी इकोसिस्टम में। इट इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय कंबाइनिंग विद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें प्लांट ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, किससे मिलकर? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। सेकेंड इज टेम्परेचर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम्स इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने और घटने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द पैटर्न ऑफ रेन ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। रेन कब आती है, कब नहीं आती, उसके ह्यूमिडिटी और उसके पैटर्न की वजह से भी प्लांट्स की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्लांट ग्रोथ डिटरमाइन ओवरऑल वैरायटी ऑफ एनिमल लिविंग इन दैट प्लेस। उस प्लेस में जो भी एनिमल रहते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन रिक्वायर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ द विंड, इट हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल ऑफ द प्लांट। विंड क्या होती है? विंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पॉलिनेशन के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए प्लांट की। वाटर, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ फॉर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर। Plant and animal habitat vary from aquatic environment to very desert environment. Thank you.